मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को करेले की ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह करेले की जो खेती है, इससे जो करेला हमें प्राप्त होता है, यह शुगर या नॉर्मल पेशेंट जो कोई भी है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसका वर्णन करने से पहले मैं आपको इसके गुण के बारे में बताता हूँ कि यह डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। पोलियो का अचूक इलाज इसके द्वारा किया जाता है। अस्थमा में आराम होता है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, जोड़ों के दर्द से राहत मिलता है। तलवों में अगर किसी तरह का जलन है तो इसको दूर करता है। किसी तरह की फुंसी आपके शरीर में या किसी को होता है तो इसका सेवन करने से फुंसी से भी आराम मिलता है। मुंह में अगर किसी को छाले पड़ गए हैं तो इसका सेवन करने से छाले भी समाप्त हो जाते हैं। निमोनिया में करेला खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। यह स्तनों में दूध को भी बढ़ाता है। यह कब्ज, पाचन संबंधी जितने भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, इसके सेवन करने से यह दूर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को गैस बनता है या अपच होता है तो करेले के रस का सेवन करने से उसको आराम मिलता है। इसके सेवन से आपका लीवर मजबूत होता है और हमारे शरीर में जो खून है इसको साफ करने में यह मदद करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करेला के बहुत सारे गुण हमें मिलते रहता है। अब गुण के साथ साथ हम देखते हैं इसके भिन्न भिन्न प्रकार से लोग खेती करते हैं और ये खेती से भी लोगों को बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ होता है। यह इसकी खेती करने के बाद लंबे समय तक इससे फल की प्राप्ति होती है। तो हम क्यों नहीं इसकी खेती करें। हम देखते हैं कि हजारों एकड़ में लोग किसान भाइयों इसकी खेती करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते रहते हैं। इसकी खेती करने के लिए सबसे हमको महीना का चयन करना होगा। जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में इसकी खेती की जाती है और नवंबर तक इसकी फल बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलते रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खेती करने से पहले हमको सबसे पहले इसको जांचने के लिए हम अपने घर पर भी इसका हम खेती करके इसको देख सकते हैं। आपके घर के ऊपर छत है, छत के ऊपर भी आप गमला ले लीजिए और गमला में भी इसकी खेती कीजिए। सबसे पहले बीज लगाने से पहले बीज को आपको थोड़ा सा पानी में इसको बीज को डाल दीजिए और 24 घंटा तक इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने से क्या होता है कि 24 घंटा के अंदर इसमें अंकुरण की गति जो है धीरे धीरे आने लगती है और उसके बाद हम इसको 15 इंच का गमला यदि मेरे पास में है तो उसमें 70% मिट्टी डाल दीजिए और 30% उसमें रेत डाल दीजिए। दोनों को मिला के और इसको लगाइए। लगाने के समय में आपको यह ध्यान देना होगा
कि 1 इंच से ज़्यादा इसकी गहराई न हो। 1 इंच से यदि गहराई ज़्यादा होगी तो इसमें जो अंकुरण की क्रिया होती है वह बहुत इसकी धीमी गति से निकलेगी। इसको निकलने में 10 से 15 दिन तक समय लगता है। हो सकता है कि कोई ऐसा भी बीज आपके पास में है जो आपको समय से पहले, जैसे मान लिया कि हम कहते हैं कि 15 दिन, तो हो सकता है कि 15 दिन से ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो इसकी खेती जो है बहुत लंबी होती है। इसकी खेती हम नवंबर तक ज़्यादा होती रहती है ना। अब हमको यह देखना है कि जब हम बीज लगाते हैं, जिसमें अंकुरण की क्रिया होती है, जब हम लगाते हैं तो बहुत किसान भाई ऐसे करते हैं कि एक ही जगह में सारे बीज को लगा देते हैं, जिससे पौधा इसका घना हो जाता है। तो घना होने से क्या होता है कि इसमें फ्रूटिंग की जो क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। बहुत कम धीमी गति से इसमें फ्रूटिंग होती है। और साथ ही साथ लगाने से पहले आपको बीज का चयन भी करना होगा। सबसे अच्छा तो बीज होता है आर्यन। आर्यन बीज जो है वह भी सबसे अच्छा होता है, यह अच्छा फल देता है। और करिश्मा का भी आप उपयोग कर सकते हैं। करिश्मा बीज का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आपको आर्यन अच्छा फल देता है। जब आप लगाने जाते हैं तो उस समय में आपको डिस्टेंस के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि इसके, जैसे मान लिए कि 2 पंक्ति में आप लगाते हैं तो 2 पंक्ति के बीच की दूरी कम से कम 7 फीट होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 4 फीट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप उसको लगा के और बाँस चारों तरफ से इसको खंभा खड़ा कर दें। कम से कम खंभे की लंबाई 6 से 7 फीट होनी चाहिए, ताकि आपको आने जाने में या खेती करने में किसी तरह की कठिनाई न हो। तो इस तरह से आप खेती कर सकते हैं। झारखंड में भी, उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती होती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 18 माइग्रेन का इसमें खाद डालने से इसके खरपतवार जो इसमें देता है वह भी आपको दूर करना होगा। हाँ, तो इस तरह से हम गमले में भी इसकी खेती बड़ी आसानी से कर देते हैं। और यह फरवरी और मार्च तथा अप्रैल के महीने में लगाने से आपको फ़ायदा होता है। थोड़ा ज़्यादा समय अगर लगता है तो कोई बात नहीं है, इसमें नॉर्मल सॉइल दे दीजिए, गोबर खाद दीजिए, रेत मिला के इसमें डाल दीजिए और यह 3G के हिसाब से या 4G के हिसाब से का कटिंग आप कर दीजिए और देखिए इस बहुत आसान तरीक़ा से ये आपको फल देना शुरू होगा और बहुत ज़्यादा इसमें फल देगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये करेला है। ऐसे तो इसके कुल और ख़ानदान के बारे में भी आप अगर जानना चाहते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि जैसे यह करेला जो है मोगेदिका नाम का एक चैलेंटिया कुकुरबिटेसी कुल का यह बीज है और यह उष्णकटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध में यह ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ इसे आप लता या बेला के नाम से भी कहते हैं। यह एशिया और कैरिबियाई में के क्षेत्र में इसमें खाद्य फल के लिए भी व्यापक रूप से इसको उगाया जाता है। इसलिए इसकी किस्मों की प्रकार भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और यह फलों का आकार बहुत बड़ा होता है और तीव्रता से यह बढ़ती रहती है और वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फल देती है। तो इस तरह से आप इसकी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप पहले अपने छत पर भी इसको उगा के देख सकते हैं, गमला में भी लगा के देखिए। अगर आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा है तो आप अपना खेती में के रूप में भी इसको ला सकते हैं। बागवान है आपके पास में, वहाँ भी जहाँ आपका पेड़ पौधा लगा हुआ है वहाँ भी, लेकिन इसको सूरज का प्रकाश कहीं भी लगाएंगे तो इसको सूरज का प्रकाश प्रचुर मात्रा में इसको मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आज मैंने आपको करेला के बारे में बता दिया। आगे मैं आपको इसी को छत के ऊपर लगा के आपको बताऊंगा। तब तक के लिए
मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो यह मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।